चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथी यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, एसएससी एमटीएस की मैथमेटिक्स के लिए वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन के बारे में। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं वर्ग स्क्वायर को। वर्ग क्या होता है? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कराया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जैसे 5 है, इसका हमें वर्ग स्क्वायर ज्ञात करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इसकी घात 2, यानी कि 5 को 5 से गुणा कराना है तो कितना आएगा? 25। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वर्ग स्क्वायर ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं स्क्वायर ज्ञात करने के, जिसमें दोस्तों मैंने ट्रिक बताई है स्क्वायर ज्ञात करने की। तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर क्लिक करके वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर हमें समझ में आया कि स्क्वायर क्या होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें वर्गमूल की। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल जिसे कहा जाता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट दोस्तों क्या होता है? जैसे यहाँ पर देखिए हमने स्क्वायर ज्ञात किया, जैसे 5 का स्क्वायर कितना आया? 25। अब हमें जब संख्या दी जाएगी और उसका हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना होगा, तो वह संख्या जो दोस्तों हमें दी जाती है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वह संख्या क्या होगी? किसी न किसी संख्या का 2 बार गुणा होगा, ठीक है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें 25 ही दिया जाता है और हमें पूछा जाता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो इसका स्क्वायर रूट इस प्रकार से हम लगाते हैं और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 को जब 5 से गुणा कराते हैं तो कितना होता है? 25। और स्क्वायर रूट जब हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 5, ठीक है। जैसे यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमें दिया जाता है 64, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर जो 64 संख्या है, ये कौन सी संख्या का आपस में गुणा कराने पर प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों अगर हम 8 का गुणा 8 से कराएं तो यहाँ पर कितना आता है? 64। तो 8 यहाँ पर 64 का क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ज्ञात कैसे करते हैं, इसकी भी ट्रिक दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो में बताई है, तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम सीखेंगे कि किस प्रकार से स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं। उससे पहले दोस्तों कुछ जो महत्वपूर्ण वर्गमूल है, जैसे विषम संख्याओं के वर्गमूल हमें दिए जाते हैं, जहां पर जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ऐसे वर्गमूल आ जाते हैं जिनका मान दशमलव में आता है, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 1 नंबर पे हम देखें, 2 का स्क्वायर रूट हमें ज्ञात करना है, तो 2 का स्क्वायर रूट होता है। इसी प्रकार से दोस्तों 2 नंबर पर हम देखें स्क्वायर रूट 3 का, तो स्क्वायर रूट 3 का मान होता है दोस्तों 1.732। और आगे दोस्तों 3 के बाद में 4 है, तो 4 का 2 होता है, हमें पता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 5 का ज्ञात करें तो स्क्वायर रूट 5 का मान कितना होगा? इसका मान हो जाएगा 2.236। अब यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर पे हम देखें स्क्वायर रूट 6 का मान, जिसका मान होता है दोस्तों 2.449, ठीक है। इसके बाद में हम 7 का देखें तो स्क्वायर रूट 7 का मान होता है दोस्तों 2.646। और इसके बाद में हम देखें 10 का, तो स्क्वायर रूट 10 का मान होता है दोस्तों 3.162। तो इस प्रकार से ये कुछ मान हैं जो क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो वहां पर हमें लगाने हो सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की दोस्तों विधियों के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो 2 प्रकार से है। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। गुणनखंड विधि जिसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें दोस्तों हमें क्या करना होता है, जैसे हमें कोई संख्या दी गई, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमें दिया गया 12,544 का स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। जो भी इसके गुणनखंड आएंगे उनमें हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे, यानी कि 2-2 संख्याओं के जो सेम संख्या होगी, और बाद में उन जोड़ों में से एक संख्या हम निकालेंगे और उसका गुणा करा के हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ज्ञात कर लेंगे। दूसरा जो यहाँ पर मेथड है वो है दोस्तों भाग विधि, जिसे कहते हैं डिवीजन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमें संख्या दी जाएगी जिसका हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, उसमें दोस्तों सम संख्याओं के हम जोड़े बनाएंगे और भाग देने के तरीके से हम यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए दोनों विधियां मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर जैसे हमें दिया गया 12,544, तो इसके हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर हमें छोटी से छोटी संख्या से शुरुआत से भाग लगाना है। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि संख्या सम है या विषम है। तो सम संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर हमें 2 का भाग लगाना है। अगर यहाँ पर सम संख्या नहीं होती है, विषम संख्या होती है,
तो 2 से आगे की संख्या जैसे 3, 4, 5 आगे की संख्या हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 2 का भाग जब हम इसमें लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, ठीक है। बाद में 5 में लगाएंगे 2 बार, शेष 1 रहेगा, 14 बनेंगे, 7 बार भाग जाएगा, फिर 4 में 2 बार जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप माइंड में भाग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सम संख्या आ गई है, फिर से 2 का जाएगा, कितनी बार देखिए 6 में जाएगा 3 बार, 2 में जाएगा 1 बार, फिर से 7 है यहाँ पर तो 7 में जाएगा 3 बार, और यहाँ पर शेष 1 रहेगा तो 12 आएंगे, 12 में 6 बार भाग जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सम संख्या आ रही है तो 2 का और लगा देते हैं। देखिए 3 में 1 बार जाएगा, शेष 1 रहेगा, 11 बनेंगे, 10 आएगा यानी कि 5 बार भाग जाएगा, बाद में 6 बार जाएगा, बाद में 8 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से 2 का भाग हम लगाते हैं तो 7 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर से 2 का लगाते हैं तो यहाँ पर 3 बार और 9 बार और 2 बार, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एलसीएम की तरह भाग नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए पूरी संख्या जैसे 784 है तो इसमें 2 का भाग हमें लगाना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए सम संख्या और 2 का लगा देते हैं। 1 बार जाएगा, शेष 1 रहेगा, 19 बनेंगे, 9 बार जाएगा, यहाँ पर 6 बार जाएगा। फिर से जा रहा है 2 का लगा देते हैं तो 9 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर से 2 का लगाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कितनी बार जाएगा, पहले 4 बार, शेष 1 रहा तो 18 बन गए, तो यहाँ पर 9 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पर संख्या आ गई है 49। तो 49 में दोस्तों हमें पता है कि 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता है, तो आगे वाली संख्या हमें लेते जाना है। 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, लेकिन 7 का चला जाएगा। 7 का भाग इसमें 7 बार चला जाएगा। यहाँ पर 7 बार भाग गया, अब 7 और रह गया तो 7 का और लगाएंगे, 1 बार जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हमने इसके कर दिए गुणनखंड। अब यहाँ पर जो भी इसके गुणनखंड आए, जो भी यहाँ पर दोस्तों संख्याएं आई है जिससे हमने डिवाइड किया है, उन सभी का 2-2 का जोड़ा हमें बनाना है, लेकिन संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे 2 है तो 1 जोड़ा ये बनेगा, फिर से यहाँ पर 2 है, 1 जोड़ा ये बनेगा, फिर से यहाँ पर 2 है तो 1 जोड़ा बनेगा, फिर से 2 है तो 1 जोड़ा बनेगा, अब 7 का 1 जोड़ा बनेगा, ठीक है। अब हर जोड़े में से एक संख्या हमें निकालनी है। तो 2 आया है तो यहाँ पर 2 बार है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर इस जोड़े में से 2 को लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 को लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 को लिखेंगे, यहाँ पर 7 का जोड़ा है तो 7 लिखेंगे। अब जो भी संख्याएं यहाँ पर आई है इनका हम गुणा करा देते हैं। तो देखिए 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 2 से 16 और 16 का गुणा जब हम 7 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 112। तो 112 इस संख्या का स्क्वायर रूट होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर गुणनखंड विधि से वर्गमूल स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों फैक्टोराइजेशन मेथड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भाग विधि की, यानी कि डिवीजन मेथड की। तो डिवीजन मेथड में देखिए किस प्रकार से स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है 1,90,096, ठीक है, और इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसे दोस्तों हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर नीचे हमारी संख्या आएगी, जैसे यहाँ पर है 19,096। तो यहाँ पर देखिए जब भी हमें कोई संख्या दी जाती है और भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो वहां पर देखिए सबसे पहले तो संख्याएं जो है वो सम होनी चाहिए। अब संख्या सम किस प्रकार से, यानी कि संख्या इस फिगर में हो जैसे 4, 6, 8 इस प्रकार से। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे 5 अंकों की संख्या हमें दे दी जाती है, तो वहां पर हमें क्या करना है, संख्या शुरू होने से पहले एक शून्य लगा देना है, तो 6 बन जाएगा। अगर आपको 7 दिया जाता है तो एक शून्य लगा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए संख्या में 6 अंक है तो यहाँ पर सम संख्या में है। अब यहाँ पर हमें दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पर पीछे से हमें क्या करना है, 2-2 के जोड़े बना लेने हैं। तो 2-2 के जोड़े हम बना लेते हैं। देखिए एक 96 का, एक 00, एक हो गया यहाँ पर 19, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे हमें क्या करना है, अब हमें संख्याओं से भाग करना है और यहाँ पर जो भी सेंसबल बचते हैं उनके आगे ये जोड़े हमें साथ में लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों पहला जोड़ा है 19 का, 19 संख्या हमारे पास है, बाकी की संख्याओं को हमें भूल जाना है। तो 19 के लिए हमें एक ऐसी संख्या का चयन करना है जिसका दोस्तों हम स्क्वायर देखें तो 19 के लगभग पास में आए, ना तो 19 से ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर दोस्तों हम संख्या 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन 9 अगर हम यहाँ पर लेंगे तो वह बहुत छोटा होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर यहाँ पर देखिए 16 होता है जो 19 के नजदीक है, ठीक है। अब 5 का हम लेते हैं तो 25 होता है जो 19 से ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ठीक नजदीक है वही हमें लेना है। तो यहाँ पर हम 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो 16 हम 19 के नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने 4 लिया है तो यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे, जो हमारा भागफल आता है, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो हमारा वर्गमूल होगा, ठीक है। तो 4 हमने लिया, यहाँ पर 16 हमने लिखे, 19 में से 16 हम घटा देंगे, 3 शेष रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो लेफ्ट साइड का कॉलम है इसमें हमें क्या करना है, जो भी संख्या हम ले रहे हैं उसमें उतनी ही संख्या हमें ऐड करना है। तो 4 में 4 हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर 3 शेष रह गया। अब आगे वाला जो जोड़ा हमने बनाया है जो 0 0 का है वो हम साथ में लिख देते हैं। यहाँ पर एक एक संख्या नहीं लिखनी है, पूरा जोड़ा साथ में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या रहेगा, यहाँ पर दोस्तों जो 8 है इसके आगे हमें ऐसा अंक लिखना है
कि यहाँ पर उसी अंक से उस संख्या को गुणा करें। जैसे यहाँ पर देखिए 1 लिखेंगे तो इसे हमें 1 से ही गुणा करना होगा, 2 लिखेंगे 2 से ही गुणा करना होगा, 3 लिखेंगे 3 से ही गुणा करना होगा। तो यहाँ पर भी हमें ऐसी संख्या का चयन करना है जो 300 से ज्यादा ना हो और 300 से बहुत कम भी ना हो। यहाँ पर देखिए 1 हम लेते हैं तो 1 से 81 संख्या बनेगी और उसे 1 से गुणा करेंगे 81 आएगा। 2 लेंगे तो यहाँ पर देखिए 82 बनेगा और 82 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 164। लेकिन हम एक बार 3 लेके देखते हैं तो 83 बनेगा, 83 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 249। ठीक है, तो 249 300 के निकट है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 4 के लिए भी हम करके देख लेते हैं, क्या पता ये और निकट हो। तो 4 से देखिए कितना बनता है, 4 का गुणा 4 से 16 हो जाएगा। तो 6 लिखेंगे, एक यहाँ घात लगाएंगे तो 8 चौके 32 और 1 33, तो ये हो रहे हैं 336। तो 300 से ज्यादा है तो यहाँ पर हमें 3 रखना है। अब 3 यहाँ पर रखेंगे तो इसका गुणा हम 3 से ही कराएंगे। तो 3 से जब गुणा कराएंगे 249 आएगा, जो इसके हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने 3 लिया है तो इसके आगे भी हमें 3 लिखना है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हम घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 51 सेंसफल रहेगा। अब आगे वाला जोड़ा इसके आगे लिख देना, जैसे 96 है तो यहाँ पर हम 96 लिख देते हैं। अब इनका हम यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं, योग करते जा रहे हैं। तो योग कर देते हैं तो 3 और 3 6 और 8 है जैसा का जैसा आएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही प्रोसेस हमें करना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों 8 था, इसके आगे हमने 3 लिखा तो 3 से गुणा किया। इसी तरीके से 86 के आगे यहाँ पर कोई हम अंक लेंगे, उसी से उस संख्या को हम गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें कितने चाहिए, 5196 चाहिए, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। तो 5196 कब आएगा, जब इसके आगे हम 6 लिखेंगे और इसे हम 6 से गुणा कराएंगे। देखिए कितना आता है, 6 का गुणा 6 से 36, यहाँ पर 3 प्लस होगा तो 6 का गुणा 6 से 36 और 3 39, 39 का यहाँ पर 9 और 6 का गुणा 8 से 48 और 48 में दोस्तों हम 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 51। तो 5196 आ रहा है तो यहाँ पर हम 5196 लिखेंगे और यहाँ पर सेंसफल 0 होगा। अब 6 हमने यहाँ पर लिया था तो 6 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 436 यहाँ पर दोस्तों ये जो संख्या है इसका स्क्वायर रूट होगा। तो ये है दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने का डिवीजन मेथड। इस मेथड से ये मेथड इजी रहता है, लेकिन इसे दोस्तों थोड़ा समझना होता है, थोड़ा सा दोस्तों इसमें अनुभव होना चाहिए। जितना आप इसे ट्राई करेंगे उतना अच्छे से ये आपको समझ में आएगा। और दोस्तों अगर आप ट्रिक से समझना चाहते हैं वर्गमूल ज्ञात करना तो उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।